नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, मानवता का मंत्र और निरोग रहने की कामना, आज इन्हीं संकल्पों के साथ दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है। योग का मंत्र आज दुनिया का मंत्र बन चुका है। शहर शहर योग की तपस्या की जा रही है। पिछले कुछ सालों में योग घर घर पहुंचा। गांव से लेकर शहरों तक योग की समझ और भी मजबूत हो गई है। योग की इसी ताकत को आज पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। देश का ऐसा कोई शहर नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई इलाका नहीं, मैं ये भी कहूंगी कि कोई मोहल्ला नहीं जो आज योग की मुद्राओं में लीन नहीं है। योग ने आज भारत को एक सूत्र में पिरो दिया है, एक सूत्र में बांध दिया है। भारत की एकता का ये उद्घोष आज दुनिया में सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां योग किया। इस खास मौके पर पीएम ने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि योग केवल विद्या नहीं बल्कि ये एक विज्ञान है। तो देखिए, योग के मामले में भारत जो है वो विश्व गुरु बन चुका है। विश्व गुरु के रूप में हमारी पहचान है, ये हम सभी जानते हैं। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की पहचान दिलाई है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को किस प्रकार से बढ़ावा मिलता है, वो भी आप लगातार देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार एक ही संदेश दिया है। संदेश है, योग करिए, स्वस्थ रहिए, मग्न रहिए। आओ योग करें और निरोग रहे। मेरे साथ योगा एक्सपर्ट अक्षय राठी एक बार फिर से स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ थे आप? चाय पी रहे थे? जी, मैं नीचे चला गया था थोड़ा। ठीक है, उसी बीच में हमने चक्रासन करके दिखाया है। चक्रासन के एक बार मैं आपको फायदे बताना चाहूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में अभ्यास किया। वो उस मुद्रा में आने के लिए आपको कितनी देर तक स्टैटिक रहना पड़ता है, उसके फायदे क्या हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो जरा फटाफट से बता दीजिए। देखिए, जो चक्रासन है वो बेसिकली एक एडवांस पोज में आता है और ये आपकी ग्लूट्स मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। आपके आर्म स्ट्रेंथ होनी काफी अच्छी इसमें जरूरत होती है। अगर आपके हाथों में शक्ति होगी तभी आप अपनी बॉडी का भार उठा पाएंगे बेसिकली। और इसमें आपकी थाइज मसल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बैक बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये आसन कमर दर्द में सबसे बेस्ट पोज माना गया है, लेकिन वो लोग कर पाते हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा चुके हैं बेसिकली। क्योंकि चक्र आसन जैसे हमने भी शुरुआत करी थी अपने योग की जर्नी की, उसमें भी हमें स्टार्टिंग करने में भी चक्रासन को 2 से 3 महीने लग गए थे। ये बेसिकली बिगिनर आसन नहीं है। अब देखिए, मैं ये कहूंगी कि योगा एक अभ्यास है। योगा की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप किसी आसन में आसीन हो पाएंगे। मतलब पूरी प्रैक्टिस के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको करना पड़ेगा। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज केवल श्रीनगर में योग नहीं किया बल्कि यहां से दुनिया को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। संदेश साफ है कि योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के SKICC में योग कार्यक्रम की अगुवाई की। उन्होंने यहां योगाभ्यास के बाद लोगों के साथ मुलाकात की, साथ ही उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी भी क्लिक की। तस्वीरें आपसे थोड़ी ही देर पहले की हैं जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन पर। चलिए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने श्रीनगर में योगा के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे
दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। और देखिए, लगातार हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि इस बार का थीम है योगा फॉर सेल्फ, योगा फॉर सोसाइटी। अक्षय, जैसे हमने सुबह से बात की है कि आप सिर्फ अपने आप को तंदुरुस्त नहीं कर रहे, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपकी फैमिली में, परिवार वाले, दोस्त, सबको योगा करवाइए, क्योंकि योगा आपको एक फोकस देता है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी भी काम को करने के लिए आपको अपना फोकस केंद्रित करना पड़ता है, वो ध्यान साधना आपको मिलती है तो सिर्फ योग साधना के माध्यम से। अब योग गुरु बाबा रामदेव की बात कर लेते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने योग को घर घर पहुंचाया है। उन्होंने देश दुनिया के लोगों को योग करने के लिए किस प्रकार से प्रेरित किया है, वो देखिए जरा। जो योग पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं, योग को दिनचर्या में सम्मिलित करें। एक दिन के लिए योग नहीं, सब दिन के लिए योग हो। 10 मिनट से शुरुआत तो करो, और नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, 5 आसन, 5 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कहीं से तो सूक्ष्म व्यायाम है, कहीं से तो योग शुरू तो करो। जब शुरू करोगे तो एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, आत्मोत्थान योग से पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। और देखिए, जैसे बाबा रामदेव ने भी कहा कि प्रण लीजिए, संकल्प कीजिए कि आज से ही योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। इसका असर मैं आपको बता दूं, अगर आज आप शुरू करते हैं तो इसका असर आने वाले 1 हफ्ते में आपको दिखाई देना शुरू कर दिया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ का धाम। करीब 21 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद भक्त यहां पर पहुंचते हैं। इंटरनेशनल योग दिवस पर बाबा केदार के धाम में योग को उत्सव के रूप में मनाया गया। वहां मौजूद भक्तों और तीर्थ पुरोहितों ने योगा अभ्यास किस प्रकार से किया है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह से ही देश के कोने कोने से देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, टेम्परेचर चाहे माइनस में हो, टेम्परेचर चाहे 40 डिग्रीज हो, चाहे 45 डिग्रीज हो, कोई भी आज किसी भी तरह के टेम्परेचर को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक तरफ फोकस्ड है, और वो है योगा अभ्यास की तरफ। देश के हर हिस्से से, हर आयु वर्ग के लोग आज सिर्फ योगा कर रहे हैं। सुबह से अभ्यास लगातार जारी है और तमाम तस्वीरें, तमाम रंग
लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। और देखिए, कश्मीर को धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल है। वहां डल झील के किनारे योग उत्सव, योग दिवस किस तरह से मनाया गया, उसकी तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। ये तस्वीरें आप डल झील और योग दिवस की खूबसूरती को यहां पर निहार सकते हैं, या फिर यूं कहूं कि इसको देख सकते हैं। देखिए, लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे हम सभी जानते हैं, अक्षय आप भी जानते हैं कि टेम्परेचर कितना माइनस में जाता है, कितना डिप करता है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे, देखिए ये हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, इंस्पिरेशन है। ये धनुरासन करते हुए तमाम तरह के आसन ये बच्चे कर रहे हैं इस माइनस टेम्परेचर में योग करती। ये तस्वीर बेहद मनमोहक है। कुदरत के हसीन नजारे के बीच में योग करने का सौभाग्य इन सभी स्कूली बच्चों को किस तरह से प्राप्त हुआ। और ये देखिए, ये मुद्रा अद्भुत है। योगाभ्यास करने का ये तरीका एक बैलेंस दिखाता है कि आप में डिसिप्लिन कितना ज्यादा है। अगर आप एक डिसिप्लिन से योगाभ्यास को करते हैं तो उस डिसिप्लिन का असर आपके मन पर, आपके तन पर दिखाई देता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे दुनिया भर के तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, कैसे दुनिया भारत के दिखाए योग पथ पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब देखिए, क्रेडिट तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश को ही जाता है, क्योंकि भारत को विश्व में योग का दर्जा जो है वो प्राप्त है। इसी देश से योग को जो है वो लगातार बढ़ावा मिला है और देश के कोने कोने से तस्वीरें सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, इन तस्वीरों की खूबसूरती क्या है। इन तस्वीरों की खूबसूरती ये है और संदेश ये है कि योग सिर्फ हमारे देश का होकर नहीं रह गया, अभी ये पूरे वर्ल्ड वाइड, ये पूरे विश्व में आपको दिखाई देगा। हर हिस्से की तस्वीरें हैं, सिर्फ देश की तस्वीरें नहीं है। आपको ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें दिखाई देंगी, आपको श्रीनगर की तस्वीरें दिखाई देंगी, आपको पेंगोंग की, आपको पर्थ की, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ की तस्वीरें हैं। और हर जगह हर कोई एक साधना में लीन है। साधना है योग से जुड़ी हुई, और उस साधना में अगर आप पूरी तरह से तत्परता के साथ लीन होते हैं तो फिर आप योग साधना अच्छे से कर सकते हैं। लद्दाख की खूबसूरत पेंगोंग झील के किनारे बच्चों के अलावा हम तरह के जवान भी वहां पर योग साधना भी करते हुए देखे गए हैं। लेक किनारे योगा मैट बिछाया गया, जवानों ने यहाँ पर योग आसन किया, प्राणायाम भी किया। प्राणायाम में देखिए बहुत ताकत है। प्राणायाम, अगर आप सबसे पहले योगा के किसी भी अभ्यास को शुरू करने से अपने पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर फोकस्ड होते हैं तो उसका भी डबल असर आपकी बॉडी पर दिखाई देता है। अब लद्दाख में दूसरी जगह पर सेना के जवानों ने योगाभ्यास किया। बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने योग दिवस पर वहां हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तन मन को एकाग्र करना सिखाता है योग। जो बात हम सुबह से कर रहे हैं कि अगर आप में फोकस की कमी है, एकाग्रता की कमी है, मन में अशांति है, मन शांत नहीं रहता, तो फिर आपको योगा करना होगा। अब आपको जवानों की बर्फ से ढके पहाड़ पर योग साधना दिखाते हैं। तस्वीरें बेहद रोमांचित करने वाली हैं। वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इन बर्फ से ढकी चोटियों के बीच आप हमारे जवानों को देखिए, इनके जोश को देखिए, इनके जज्बे को देखिए। हर कोई आज इनको सलाम कर रहा है। जवानों को योग करता हुआ देख आपने शायद बहुत कम देखा होगा, लेकिन हम लाए हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से ये तस्वीरें सीधे आपके लिए। बेहद रोमांचित करती हैं कि इस माइनस टेम्परेचर में भी इनका जोश और इनका जज्बा और इनकी साधना योग के प्रति हम सभी इसको सलाम करते हैं। योगा के भी भिन्न भिन्न रंग हैं, तस्वीरें भिन्न भिन्न प्रकार की सामने आ रही हैं, लेकिन संदेश एक कि आओ साथ मिलकर आज योगा करें। ये देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आपको सामने दिखाई दे रही हैं। देखिए, कोई झील के किनारे योगा कर रहा है, कोई जमीन पर, कोई बर्फ के किनारे योगा कर रहा है, तो कोई मैदान में, कोई पहाड़ों में। आज कोई भी हिस्सा छूता नहीं है। हर जगह पर आपको योग साधना में पूरी तरह से लीन, मग्न ये सभी देशवासी दिखाई देंगे, जो सिर्फ एक प्रण, एक संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए कि हमें आज योग करना है। अब योगाभ्यास देखिए, योगा सिर्फ, जैसे मैंने शुरू में कहा और अक्षय ने भी कहा, तमाम जो एक्सपर्ट्स जुड़े उन्होंने भी कहा कि योगा सिर्फ एक अभ्यास नहीं है।
योगा को अगर आप पूरे मन से करेंगे, पूरे तन से करेंगे, फिर इसके सकारात्मक प्रभाव आप सबको दिखाई देंगे। अब झील के किनारे योग, जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें। ऊंचे पहाड़ पर योग, अब आपको समंदर की लहरों पर योग कैसे किया जाता है वो देखिए जरा, ये भी अलग ही साधना है। क्यों अक्षय? देखिए, समंदर की लहरों पर हिलोरे मारते INS तरकश पर जवानों ने योग अभ्यास किया है। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में इस जंगी जहाज के किनारे पर योगा मैट बिछाया गया, फिर जवान आसीन हुए और यहां पर योगा आसन करते हुए ये देखे गए हैं। ये बेहद दिलचस्प नजारा, बेहद अद्भुत नजारा, और ये भी अगेन मैं ये कहूंगी कि प्रेरित करने वाला नजारा है कि किसी भी हिस्से में पानी के बीच बर्फ के किनारे, जमीन हर जगह आप योगा कर रहे हैं। एक और जंगी जहाज INS विक्रमादित्य की ये तस्वीर देखिए, ये भी रोमांचित करने वाली तस्वीर है। जवान, उनके परिवार के लोगों ने योगाभ्यास किया। INS विक्रमादित्य पर बिछे रंग बिरंगे मैट्स पर बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों ने एक साथ, मतलब इसका संदेश ये है कि हर आयु वर्ग के लोग, क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या हर कोई इसमें शामिल है। किसी भी एज लिमिट को योगा नहीं मानता है। आपकी उम्र 4 साल भी हो सकती है, आपकी 40 भी हो सकती है, आपकी उम्र 80 साल भी हो सकती है, तब भी आप फिट रह सकते हैं। फिटनेस का मंत्र है योग। राजस्थान के जैसलमेर में BSF जवानों ने रेत की टीलों पर योगाभ्यास किया है। जवानों ने अलग अलग आसन कर देश और दुनिया को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। रेत के टीलों के पास देखिए, रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंटों को यहाँ पर देखा जा सकता है। अब रेगिस्तान का टेम्परेचर अक्षय क्या होगा, और मानिए यहाँ पर इस साधना में ये लोग लीन है, तो इसको भी हमें सलाम तो करना पड़ेगा। और ये आसन कौन सा कर रहे हैं ये बताइए? ये कर रहे हैं जी स्लीपिंग चाइल्ड पोज। इसमें उल्टे लेटने के साथ में ये भी एक रिलैक्सेशन पोज है। आज जैसे मैं देख रहा हूं, शायद गर्मी की वजह से जो लोग कर रहे हैं वो बहुत रिलैक्सेशन की तरफ ज्यादा है। जैसे हमने प्रधानमंत्री मोदी जी का भी देखा, वो पोजेस ज्यादा कर रहे हैं। अब चलते हैं साडे पंजाब लेके। साडे पंजाब दी तस्वीरें देख लो एक बारी। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर को इसी तरह से सजाया जाता है। अगर आपको मौका मिला है वहां जाने का, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पर इस चेक पोस्ट पर किस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं। BSF जवानों ने यहां पर एक साथ योगाभ्यास किया है। वाघा और अटारी बॉर्डर भारत के पाकिस्तान की एक सीमा है, और यहाँ पर योग साधना में लीन ये तमाम जवान आप सबके सामने। अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से, देश नहीं बल्कि विदेशों की भी तस्वीरें आपको लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर देश के बड़े बड़े नेता जो हम सबको प्रेरित करते हैं, S जयशंकर को आप देख सकते हैं, किरण रिजिजू को आप देख सकते हैं, JP नड्डा को आप देख सकते हैं, अश्विनी वैष्णव, तमाम दिग्गज नेता इस वक्त योग साधना में पूरी तरह से लीन। और देखिए, हमारे प्रोड्यूसर ने बोला स्टैंड बाय, तो हम स्टैंड हो गए। मैंने सोचा योग करना, क्योंकि आज मौका है, तो आज तो हम योग करके मानेंगे। एक बार फिर से आई थिंक सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, और थोड़ा जल्दी जल्दी करें। जी इस बार, यस, इस बार क्योंकि स्लो बहुत हो गया, मुझे स्लो करने में मजा नहीं आता। चलिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं, अपनी सीटों पर खड़े हो जाइए, हमारे साथ योगाभ्यास करिए। इट इज अ फुल बॉडी वर्कआउट, जिसको हम कहते हैं योगा का कार्डियो। योगा का कार्डियो। चलिए, नमस्कार अवस्था में आते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ जाते हुए, हाथों डाउन, लेफ्ट लेग बैक करेंगे, राइट लेग बैक करेंगे, डाउन जाएंगे, अप करेंगे कोबरा में, अप करेंगे माउंटेन में, फ्रंट है, अनदर लेग शुड बी फ्रंट, अप एंड प्रणाम। एक बार और करें। चलिए, नमस्कार अवस्था में आते हुए, बैठ जाते हुए, बैक करेंगे, पर्वतासन, नीचे जाएंगे, अष्टांग नमस्कार, अप, कोबरा पोज, चेंज, फ्रंट, अगेन, अप एंड प्रणाम। अब करेंगे कटी चक्रासन। लेट्स 1 2 3। इसे जितना हो सकता है ट्विस्ट करें स्पाइन को। इससे क्या होता है, सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो उसमें फ्रंट बेंड, फॉरवर्ड बेंडिंग और साइड बेंडिंग होती है, तो हमारी जो स्पाइन की वर्टिब्रास है वो एक दूसरे के ऊपर कस जाती है। इसे करने से वो रिलैक्स होती है। एक और आसन मैं करके दिखाती हूँ।
आप इसका नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को और इसके फायदे बताएंगे, ठीक है? या श्योर। ये भी बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। ओके, बताइए। ये जो आप कर रही हैं, ये है जी वेरिएशन है वैसे तो बेसिकली, ये ऊष्ट आसन का वेरिएशन है। और इसके फायदे कैमल बताइए। पोज, ये थाइस को लचीला बना रहा है, हिप जॉइंट को खोल रहा है, और जो आपकी लोअर बैक है उसमें आपको फील हो रहा होगा एक कर्ड आ रहा है। इसमें आप ये भी इसमें ये भी कर सकते हैं। देखिए ये पूरा एकदम पीछे की तरफ, इससे आपके सर्वाइकल जो बोन है उस पर काफी अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। सर्वाइकल वालों के लिए बढ़िया अभ्यास है। यहां पे बने रहेंगे और धीरे से लूज कर देंगे फिर से। ओके, और इसमें पैरों को जितना हो सकता है आप खोलने की कोशिश कीजिए। जो आपके हिप्स हैं वो जमीन से टच होने चाहिए, ठीक है? और इसमें यहाँ पे होल्ड करने के लिए, इसके लिए आपके थाइस की जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल, और जो आपकी काफ। और अक्षय आपने फील किया होगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज, मैं उल्टा लेटी हूँ, मैं दर्शकों को फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे साथ साथ ये आसन कीजिए। आपके हिप जॉइंट्स के लिए, आपकी बैक के लिए, बैक को स्ट्रेच करने में आपके L3, L4, L5 तमाम पॉइंट सीधे हो जाएंगे और आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सेतुबंध आसन करेंगे। इसको बंद सेतुबंध आसन करेंगे जी। यहीं पे पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए, बाहर की तरफ निकाल दीजिए आराम से, ठीक है? मैं जरा माइक को रिपीट करूं। चलिए, लेट्स हैंड्स साइड में रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर उठने के प्रयास करेंगे। ये है सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। इसके फायदे भी बता दीजिए और किसको करना है किसको नहीं करना है। ओके, ये जो आसन है ये बेसिकली कमर में दर्द वाले व्यक्ति अधिक से अधिक करें, क्योंकि बैक की जो स्पाइन की वर्टिब्रास है उन्हें एंगेज करता है। दूसरी बात, ये जिनकी थाइस वीक है, जिन्हें पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, वो लोग बहुत ज्यादा इस पर अभ्यास को कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे। उठेंगे ऊपर, और जब आप ऊपर उठते हैं किसी भी आसन में, ध्यान रखें आप सांस को लें और फिर धीरे से थोड़ा सा होल्ड करें और उसके बाद में आराम से छोड़ दें। देखिए आसन का मतलब है आराम से किया गया। अक्षय, फलक आसन के बारे में बताइए। सॉरी, फलक आसन। अच्छा, फलक आसन बेसिकली लेग को ज्वाइन करेंगे, इसमें ज्वाइन करके उठते हैं। देखिए जो ब्रिज है उसमें वेरिएशन होता है, पैर खुलते हैं, इसमें पैर मिले रहते हैं और ऊपर उठने का कोशिश करनी है थाइस को मिला के। इसमें जो आपके ग्लूट्स है ना, अपर ग्लूट्स और लोअर ग्लूट्स, उनको स्क्वीज करना है। ये यहाँ पे स्क्वीज करने के बाद में रिलैक्स, रिलीज एंड डाउन। ये पोर्शन उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनके थाइस और हिप्स बहुत स्टिफ होते हैं, उन्हें बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे हम। सांस लेते हुए यस ऊपर उठेंगे और स्क्वीज योर हिप्स, होल्ड करेंगे। स्क्वीज योर ग्लूट्स, स्क्वीज योर हिप्स। यस, इसमें एंगेज कीजिए जितना हो सकता है और फिर धीरे से चलिए यहीं से मुड़ते हुए भुजंग आसन में। यस, भुजंग आसन में आते हैं। टर्न लेते हैं एंड स्ट्रेट लेटेंगे पहले। ध्यान रखिए जो आपके हाथ हैं वो आपके चेस्ट के बराबर में रहेंगे, यहाँ पे एकदम चेस्ट के बराबर में। और कुछ लोग पता है इसको भी गलत, कुछ लोग यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ भी नहीं रखना है, यहाँ भी नहीं रखना है, यहाँ रखना है चेस्ट के बराबर, शोल्डर के पास, चेस्ट के एकदम बराबर में। चलिए सांस लेते हुए पीछे से पैरों को ज्वाइन करना है, पीछे से पैरों को ज्वाइन कीजिए। अगर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो ओवरलैप भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर ज्वाइन नहीं हो रहे तो आप खोल दीजिए, अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सांस लेते हुए आप बस यहां पे होल्ड। देखिए इसमें एल्बोज कभी भी ये नहीं होती है, ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग, मैंने देखा ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ये करते हैं। ये कोबरा पोज है नहीं। स्क्वीज योर शोल्डर, ओपन योर चेस्ट एंड शोल्डर, एल्बोज शुड बी माइक्रो बेंड एंड देन होल्ड। देखिए पोस्चर एकदम करेक्ट आएगा ऐसे, और कोशिश करें कि आप पैर पीछे से ज्वाइन रहे। धीरे से एक्सहेल करेंगे। इस बार हम कोबरा पोज को थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन में लेके जाएंगे। पैरों को पीछे से बेंड कर देंगे। अच्छा, ये है स्टैंडिंग कोबरा। हाँ, मतलब कोई थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग ही रहेगा। ठीक है, पैरों को पीछे से बेंड करेंगे और ऊपर से मिला के रखेंगे। ठीक है, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। ये ज्यादा स्ट्रेच बढ़ा देगा आपकी लोअर बैक पे। यस, इसमें यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है, सिर्फ 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रेथ 2 3 4 एंड धीरे से पैर डाउन। मांजरी आसन के बारे में बताइए। मांजरी आसन जी, कैट एंड काउ पोज। इसमें ऊपर उठेंगे पहले। देखिए जो कैट एंड काउ है ओरिजिनल, मतलब देखिए मांजरी आसन के बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन जो प्राथमिकता इस पोज को मिली है, इस पोज
में सबसे ज्यादा वेरिएशन है, आई थिंक सो, जो लोग इसमें अटेंड करते ये हैं। हम साइडवेज हो जाए इनको ज्यादा समझ में या आएगा, श्योर है ना? ऐसे हो जाते कोई बात नहीं, हैं। ऐसे ही करके दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में देखिए, आएगा। हाथों को रखेंगे आपके कंधों के एकदम बराबर में, आगे नहीं रखने हैं ज्यादा, ये मत पीछे नहीं कीजिए, रखने हैं, ये भी मत ठीक है? कीजिए, यस, ये कीजिए, यहाँ पे सीध में एकदम। चलिए। एंड सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आपकी कमर को खींचेंगे, यस, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे एंड धीरे से एक्सेल करेंगे। अच्छा, जब आप इसमें ऊपर की तरफ अप कर रहे हैं तो आपकी जो चिन है वो चेस्ट से टच होनी चाहिए। ये एक बंद भी है, जालंधर बंद जिसे बोलते हैं, ये थायराइड के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप इसे यहां पे होल्ड कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, फिर से इनहेल करें और चेस्ट से टच करने की कोशिश कीजिए आपके चिन को, यस, दिस इज एंड दिस इज स्लोली डाउन। अब हम इसका एक वेरिएशन करते हैं जो अभी हमारे पास वक्त नहीं बचा है, ओके। वक्त की थोड़ी सी कमी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि योगाभ्यास आप सबने हमारे साथ किया होगा। नहीं किया है, अभी सीटों पर खड़े हुए और योगा कीजिए, क्योंकि योगा के लिए कोई भी टाइम नहीं है, कोई भी वक्त नहीं देखना होता है। दिन के किसी भी वक्त में आप ये योगाभ्यास कर सकते हैं। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड न्यूज टुडे पर इससे जुड़ी हुई पेशकश लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए पॉजिटिव खबरों के लिए GNT। नमस्कार।